हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम दीपिका कक्कर की पहली शादी के बारे में कि अचानक आज पहली शादी को लेकर क्या खुलासे हुए हैं, और वो खुलासे भी बहुत बड़े खुलासे हैं। क्यों लोगों को लग रहा है कि दीपिका कक्कर की इमेज जो है वो वाइट वॉश की जा रही है, क्यों उनको PR कहा जा रहा है, क्यों उनको ये कहा जा रहा है कि आपको कितने पैसे मिले हैं। इन्होंने कोई पहली बार दीपिका कक्कर पर वीडियो नहीं बनाई। यही वो बंदे थे जिन्होंने कहा था कि फ़ायज़ा नाम उसको सूट नहीं कर रहा, फ़ायज़ा नाम उसके लिए बहुत भारी है, चाहे वो दीपिका की तबीयत को लेकर हो, चाहे वो दीपिका की सेकंड मैरिज को लेकर हो, मतलब शुएब इब्राहिम के साथ शादी को लेकर हो, चाहे वो शुएब इब्राहिम और इसकी मैरिज के बारे में हो, चाहे कोई भी हेल्थ अपडेट हो जो हमें दी गई है। और हमेशा इन्होंने अपनी तरफ से वो जो कार्ड रीड करके जो हमें अपडेट होती है वो दी गई है, जिस पर काफ़ी सारे लोगों ने बिलीव किया है और काफ़ी सारे लोगों ने पहले भी बिलीव नहीं किया है। खास करके वो जो शुएब इब्राहिम वाला सीन था उस पर तो काफ़ी सारे लोगों ने बिलीव नहीं किया था, ये कहकर के ये आप जो है वो पैसे ले रहे हो, ये ले रहे हो। लेकिन हाँ, आज ये बहुत ज़्यादा मतलब एक अचानक डिस्कशन मेरे सामने आ गई, जिसके अंदर उसकी पहली शादी को डिस्कस किया है और उसके बारे में उन्होंने कार्ड्स वगैरह निकाले हैं। और क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो है इल्ज़ाम एक तरीके से लगा हुआ है, एक तरीके से अगर लोग थोड़े बहुत साल इधर उधर कैलकुलेट करते हैं तो जिसके बाद लोगों को लगता है कि ये एक अफेयर में रहे हैं, क्योंकि ये अपने सालों को लेकर, अपने ईयर्स को लेकर ये लोग बिल्कुल भी क्लियर नहीं रहे हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप कह लो कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चीज़ें रही हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। लेकिन इस दरमियान ये एक वीडियो का सामने आ जाना, जहाँ पर अगर आप कमेंट सेक्शन में नज़र उठाओगे तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये पेड PR है, पेड PR है, क्योंकि वो उनके मुताबिक के जवाब नहीं है जो लोग चाह रहे थे कि ये जवाब होने चाहिए, शायद वो उस वजह से है। तो ये भी एक रीज़न है। तो क्या कहा गया है, क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमने जैसे बताया था कि फ़ायज़ा नाम उनको सूट नहीं करता, तो वो फ़ायज़ा नाम जो सूट नहीं करता वो भी उन्होंने बताया था कि उसको फ़ायज़ा नाम सूट नहीं करता, उसको फ़ायज़ा इब्राहिम हटा देना चाहिए और उसको फ़ायज़ा जो है वो अपना दीपिका कक्कर नाम उसको सूट करता है। इस तरीके की बातें पहले भी वीडियोज़ में हो चुकी हैं। दीपिका की तबीयत को लेकर भी बात की गई थी कि दीपिका के लिए 5 साल बाद दोबारा ये चीज़ दोबारा मतलब उसके लिए ख़तरनाक रहेगी। अभी नेक्स्ट ईयर तक जो है वो दोबारा से दीपिका एक मतलब गुजरने वाली है इन सारी चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से एक अपडेट दी हुई थी, जिस पर काफ़ी सारे लोग बिलीव करते हैं। और एट द एंड मैं ये कहूँगी कि मैं तो बिलीव नहीं करती इन सारी चीज़ों पर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई कार्ड्स या कोई इस तरीके की चीज़ें आपको आपकी किस्मत के बारे में बता सकती है, आपको आपकी सच्चाई से रूबरू कर सकती है। खैर, लेकिन ये कंटेंट है तो इसीलिए मैं उसको बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर कोई ये ना लिखना तुम्हारे पास कंटेंट की, अगर मेरा चैनल तुम लोग पहले से देखते होगे तो मैंने ऑलरेडी इन सारी चीज़ों पर कंटेंट बनाया हुआ है। इवन कितनी बार ऐसा होता था कि शुएब और दीपिका और सबा की वीडियोज़, क्योंकि मुझे ये चीज़ इसलिए एक्सप्लेन करनी पड़ी है क्योंकि कमेंट सेक्शन में ना ये चीज़ें लिख कर आ जाती, अरे कंटेंट की कमी हो गई है, देखो किधर किधर से कंटेंट निकाल कर आ रहे हैं। नहीं, मेरा ऑलरेडी इसी तरीके से पैटर्न रहा है। मैं एक वीडियो को 2 टुकड़ों के अंदर ही ज़्यादातर जो है वो रिव्यू करती हूँ, क्योंकि पहला पार्ट मैं हमेशा थोड़ा सा रखती हूँ और एक पार्ट को मैं रखती हूँ जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे कल जो निक्कू वाला पार्ट है, मैंने उसको रखा था अलग से और मैंने उस पर अलग से बात करी। अगर आप गौर करो तो मैंने उस पार्ट पर, हाँ ठीक है, मैंने कहा है कि शुएब इब्राहिम को भेज देना चाहिए था, निक्कू को, सब कुछ मैंने कहा है। लेकिन मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम लग रही थी वो ये बात लग रही थी कि हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं कि हस्बैंड नहीं है तो इट्स ओके है, मतलब कि हस्बैंड को हमेशा बीवी को कुर्बान करके ही अपने आप को साबित करना है। मैंने बहुत ज़्यादा इसी चीज़ पर फोर्स किया है। लेकिन एट द एंड लोगों को ये तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है इसलिए तुम बेफजूल बातों को खींच रही हो। मैं हमेशा ऐसे ही कंटेंट बनाती हूँ। मेरा कंटेंट, मेरा चैनल आपके सामने खुला है। कोई ऐसा नहीं होता कि 2 वीडियो के बाद पीछे की वीडियोज़ मैंने प्राइवेट कर दी होती हैं, आपके सामने है। मैं हमेशा कुछ भी, मतलब मुझे जो लगता है कि मुझे डिस्कस करना है, मैं उस चीज़ को कंटेंट बना लेती हूँ, चाहे फिर वो पोस्ट हो, चाहे वो फिर इंस्टाग्राम हो। कभी कभार नहीं लगता तो मैं कितने व्लॉग्स भी छोड़ देती हूँ कि नहीं कर रही मैं रिव्यू, नहीं देखती मैं, तो ये सीन है। हाँ, ऑब्वियसली इनकी वीडियोस नहीं आ रही है, लेकिन ठीक है, अगर मिला, आगे चलकर कंटेंट मिला उनसे, ओके है। और ना कोई उनकी वीडियोस बंद होने के बाद मैं जो है वो इधर उधर का कंटेंट ले रही हूँ। मेरा चैनल है आपके सामने, आप जाके देख लो। मैंने इन बंदों पर भी रिव्यू किया हुआ है। मैंने, अगर आपने रेडिट लेडी की भी पोस्टें देखी हूँ, मैंने उस पर भी रिव्यू किया हुआ है। मतलब मैं करती रहती हूँ ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि इनका कंटेंट नहीं आ रहा तो मैं खास उनको लेकर आई हूँ, नहीं। और मेरा शाम वाला कंटेंट तो हमेशा डिफरेंट ही होता है ज़्यादातर, तो ये सबको पता है। चलो जी, खैर, लेकिन मुझे पता है कि मैं जितना भी बोल लूँ लोगों को ये खुशी हो रही है, अरे कंटेंट नहीं है, देखो इनको भटकना पड़ा है। लिटरली नहीं भटकना पड़ रहा। जिस दिन होगा कंटेंट की कमी होगी उस दिन मैं खुद कह दूंगी कि हाँ नहीं है इनका कंटेंट, अब मेरे पास इनके लेकर कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने छोड़ दिया। और मेरे पास ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी हुई है, ये मैंने रखा हुआ है कि जिस दिन कंटेंट पूरा खत्म हो जाएगा ना तो मैं उस वीडियो को लाइव कर दूंगी। तो ठीक है ना, तो क्योंकि वो बहुत पुराने वाले व्लॉग की वीडियो है, मतलब पुराने वाला इन द सेंस कि जो लास्ट पापा की तबीयत से पहले वाला व्लॉग था उसका वो रिव्यू था। अच्छा, सबसे पहले जो कार्ड निकाले गए वो दीपिका और रौनक के लिए निकाले गए, जहाँ पर इस रिश्ते के बारे में निकाले गए, क्योंकि इसमें शादी में कौन ज़्यादा सही था, कौन ज़्यादा इन्वेस्टेड था, इस तरीके से निकाले गए। तो उसमें जो सबसे पहले कार्ड
थे वो दीपिका के थे, देन सेकंड रौनक के थे। तो दीपिका के कार्ड जब अनफोल्ड किए गए तो उसमें वहाँ पर उन्होंने ये बात कही कि दीपिका इस शादी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थी, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो या फाइनेंशियली हो। मतलब यहाँ भी ये बात की जा रही है कि दीपिका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक तरीके से उस बंदे को पायलट दिखाया जाता है, मतलब जो रौनक सैमसन है उसको पायलट बताया जाता है, बट फिर कुछ जगहों से ये कंफर्मेशन आई है कि वो पायलट नहीं थे, वो मतलब हेड थे, मतलब जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनके हेड थे। लेकिन खैर जो भी है, मतलब वो एक बड़ी पोस्ट पे थे, मतलब दीपिका से तो बड़ी पोस्ट पे थे। लेकिन और उसके जो घर वाले हैं वो भी मतलब ठीक ठाक थे। उसकी जो मदर थी वो प्रिंसिपल रही हैं, उसके फादर भी मॉडल्स और ये सारे बिजनेसमैन और ये सारी चीज़ों में रहे हैं। तो मतलब उनको एक अच्छा बताया जाता है, जितना मैंने उनके बारे में सर्चिंग की हुई है उनको दीपिका से ज़्यादा पैसों वाला बताया जाता था। और दीपिका ने ये खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि उसकी कंडीशंस ऐसी नहीं थी। मतलब उसने उस टाइम पर जो भी काम वगैरह किया है, मतलब वो कोई इतनी अच्छे बैकग्राउंड या इतने अच्छे बैकग्राउंड की कंडीशन से नहीं आई है, क्योंकि जो चीज़ उसने बताई है, वरना उसके फादर भी आर्मी में थे, तो इसलिए लोगों को ये चीज़ भी हजम करने में थोड़ा सा होता है। लेकिन फिर भी उसके मुताबिक उसने बहुत बुरा वक्त देखा है उसने। लेकिन उस टाइम पर अभी ये कहते ना कि उसने फाइनेंशियली ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, जबकि वो फाइनेंशियली बहुत बुरे हालात में रही है। मतलब इन्हीं दरमियान जब उसने रौनक को छोड़ा था और मतलब रौनक से पहले वाली हालत हो गई या रौनक के बाद वाली हालत हो गई, तो उस दरमियान वो फाइनेंशियली क्राइसिस में रही है। ये बात उसने खुद कही है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या सीन है कि फाइनेंशियली उसने कैसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि वो शायद थोड़ा सा जो है वो मतलब दीपिका को वाइट वॉश कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये रौनक शौनक करता क्या, क्योंकि वो नहीं होता कि एक आप जर्नली बात कर रहे होते हो। मतलब बड़ा अजीब लगा है कि वाकई फाइनेंशियली, क्योंकि अगर आप देखो तो फाइनेंशियली दीपिका बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर नज़र आई है। मतलब वो कामयाब हुई है शुएब इब्राहिम के साथ पर, ठीक है। उससे पहले वो फाइनेंशियली स्ट्रगल में थी उस टाइम पर जब उसने शो स्टार्ट किया, उसके बाद उसकी इनकम स्टार्ट हुई, वो सारी चीज़ें। लेकिन जब इनके रिलेशन में, क्योंकि इनकी शादी को लेकर भी बहुत ज़्यादा अलग अलग बातें हैं, कोई 2009 बोलता है, कोई 2008 बोलता है, कोई 2011 बोलता है, लेकिन ऑफिशियली जो फिलहाल हमें पता है वो 2011 से 2015 के दरमियान इनकी शादी रही है। 2011 में इनकी शादी रही है, 2013 तक वो ये बंदी क्लेम करती रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 2015 में इनकी डिवोर्स हो जाती है और वो फिर ही अनाउंस कर देती है और वो ये कहती हुई नज़र आती है कि भाई मैंने तो ये तो होना ही था, इस तरीके की बातें। और कल मैंने आपको एक मिस्ट्री गर्ल का चैनल भी बताया था, तो उसमें भी अगर आप देखो तो उसने एक चैट दिखाई है जहाँ पर जो रौनक है वो कुछ बोलता हुआ नज़र नहीं आता। दीपिका ने बहुत बार बोला है, अपनी शादी के हिंट दिए हैं कि उसकी शादी क्यों टूटी। उसने वो जुल्म बताया है कि उसको खाने पे टॉर्चर किया जाता था, उसको पहनने पे और टॉर्चर किया जाता था, उसको बहुत सारी चीज़ों पे टॉर्चर किया जाता था, टॉन्ट मारे जाते थे। लेकिन उस बंदे ने किसी भी किस्म का कोई मुंह अब तक नहीं खोला। अब उसके पीछे कोई एग्रीमेंट कहता है तो कोई उसकी अच्छाई कहता है। लेकिन कल जब वो मिस्ट्री गर्ल से बात भी हुई तो जब उसने उससे पर्सनल क्वेश्चन पूछा तो उसने रिप्लाई भी ये कह के किया कि मैं अपने पर्सनल क्वेश्चन का जवाब नहीं देता। और इवन उसके बाद उसने बोला भी कि मैं पॉडकास्टर हूँ, आप सिर्फ इतना बता सकते हो कि क्या ये बात सच है जो उसने बेटी अबैंडन की है, ये सारी बातें। तो उसने उसका भी रिप्लाई नहीं किया, इवन सीन करके उसने वो मैसेजेस छोड़ दिए हैं। तो ये सारी बातें हुई हैं। उसके बाद जब रौनक के कार्ड खोले गए तो उसमें यही बताया कि ये जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, ये किसी ऐसे बंदे की सुनता था और ये बंदा जो है वो इमोशनली अटैच नहीं था इस रिश्ते में, और ये बंदा बस शादी कर ली लेकिन दीपिका ज़्यादा इन्वेस्टेड थी। मतलब सीधा सीधा इधर विलन बता दिया गया। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है जब सामने वाले ने अपनी कोई साइड नहीं रखी, ठीक है, कोई साइड जो है वो नहीं रखी गई है। कुछ नहीं पता कि सामने वाले ने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी साइड का किसी को कुछ नहीं पता, वो खामोश है, वो खामोश है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे वो क्यों खामोश है भाई, अगर वो सही है तो वो आगे क्यों नहीं बताता, तो ये बातें हैं। लेकिन उसको एक तरीके से ये कह देना कि भाई सारी गलती उसी बंदे की थी, यानी आप उस वीडियो को देखकर ये सोचोगे कि दीपिका कक्कर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रही है, दीपिका कक्कर ने हर तरीके से कोशिश रही है, लेकिन सामने वाला बंदा जो है वो कोई कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो डिप्रेशन में था। उसने फिजिकली टॉर्चर तक भी किया है, फिजिकली मारपीट भी की है, ये सब कुछ इधर कहा गया है बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल डिप्रेशन में बंदा था, क्योंकि ये जो कार्ड है ये डिप्रेशन शो कर रहा है। इसका मतलब डिप्रेशन वाला इंसान कुछ भी कर सकता है, मतलब वो मारदार भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो ये बात कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज़ को क्लेम कर दिया है कि जो दीपिका कक्कर ने बातें कही हैं तो वो सारी बातें सही हैं, या जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें चल रही हैं वो बातें सही हैं, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा एक तरीके से जालिम था। और दीपिका जो है वो उसकी ज़िंदगी की लेडी लकी चार्म बन के गई थी। उसके आने के बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा वो मतलब डिप्रेशन से बाहर आया, उसने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है, मतलब दीपिका की वजह से, क्योंकि दीपिका उसकी ज़िंदगी में रही है और दीपिका के बाद वो बहुत उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं। और ये क्लेम इस पोस्ट में मतलब इस वीडियो में किया गया है।
अच्छा, उसके बाद फिर कहा कि हम इसी चीज़ को लेकर 3 कार्ड और निकालते हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि वो उनको मारता पीटता था या नहीं था। तो उसके बाद 3 कार्ड निकाले गए, तो उसमें कहा कि मारना पीटना तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन हाँ, उसको वर्बली अब्यूज़ किया गया है, उसको जो है वो मेंटली टॉर्चर दिया गया है, उसको कोल्ड बिहेवियर किया गया है। मतलब ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि एट द एंड जो दीपिका कक्कर ने बातें कही हैं, वो सब कुछ ठीक ही है। दीपिका कक्कर ने उस शादी में बहुत इन्वेस्ट किया, उसके बाद वो शादी उस बंदे की वजह से नहीं चल सकी। वैसे देखो, मैं एक चीज़ मानती हूँ कि जब भी एक चीज़ रिश्ता ख़त्म हो रहा होता है ना, तो वो दोनों ही मतलब दोनों उसमें कहीं ना कहीं भागीदार होते हैं। हाँ, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, लेकिन दोनों ही इंसान जो है वो उस रिश्ते को ख़त्म होने या जुड़ने के, चलो जुड़ने पे तो काफ़ी सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई माँ बाप का प्रेशर होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन ख़त्म दोनों इंसान होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व। तो और वो भी एक लव मैरिज में, बात यहाँ पे लव मैरिज की, क्योंकि दोनों ने लव मैरिज की। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कहा कि मारेगा तो मैक्स मैक्स एक थप्पड़ मार देगा। भाई, एक थप्पड़ मारे या एक हाथ मारे या कुछ भी करे, धक्का मारे, जो फिज़िकल अब्यूज़ है वो फिज़िकल है। मतलब जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। एक थप्पड़ मारना ओके है, मतलब एक थप्पड़ मारे तो इट्स ओके वाला सीन है। मुझे नहीं समझ में आता हम ये चीज़ों को कैसे नॉर्मलाइज़ कर रहे होते हैं। कल भी जो मैंने वीडियो बनाई उसके अंदर मैंने यही बात की है, जिस चीज़ पर मैंने ज़्यादा प्रेशर किया है कि बीवी को कुर्बान करके ये जो ट्रेंड बन रहा है ना आजकल, अच्छे बेटे और अच्छी सारे मतलब अच्छे रिश्तों का, वो गलत है। और यही चीज़ है कि एक थप्पड़ मैक्स से मैक्स मारेगा। भाई एक थप्पड़ भी क्यों, भाई क्यों मारेगा? मारना तो मारना ही होता है, चाहे एक थप्पड़ मारे, चाहे धक्का मारे, चाहे कुछ भी करे, चाहे हाथ पकड़े ज़ोर से। चीज़ जो गलत है वो गलत ही है। अब लोगों ने कहा ये चीज़ गलत हो गई है और लड़कियां इन सब चीज़ों पर एक थप्पड़ मारने पर आवाज़ उठाती हैं। भाई क्यों नहीं उठाएंगी आवाज़? ये चीज़ गलत है, और ये चीज़ गलत को गलत बोलना कोई बुरी बात नहीं है, और उस पर आवाज़ उठाना भी कोई बुरी बात नहीं है। पर क्योंकि पहले क्या होता था, ये वाली माइंड सेट था ना कि एक थप्पड़ मारा इसमें क्या हो गया। पहले यही सीन होता था कि अगर एक थप्पड़ मार लिया, शौहर का तो काम है एक आंख से रुलाता है, मारेगा तो हंसाएगा भी, ये सारी चीज़ें पहले दिमागों में थी, तो इसलिए पहले इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता था नॉर्मली। अब ये सारी चीज़ें जब एक्सेप्ट नहीं होती तो कहा जाता है कि लड़की पढ़ी लिखी हो गई है, लड़की अब बर्दाश्त नहीं, उसमें बर्दाश्त नहीं है। ये सारी चीज़ें बर्दाश्त किस में कहाँ आती है? हाँ, कम जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो एक डिफरेंट चीज़ों पर होता है। कॉम्प्रोमाइज़ मार पे नहीं होता, वर्बली अब्यूज़ पे नहीं होता है। अगर इस पर लोग ताने देते हैं कि लड़की अब समझदार हो गई, पढ़ी लिखी हो गई है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती, तो बहुत अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा जी, तो एक और चीज़ देखो, आई नो कि मतलब कि इतनी जल्दी रिश्ते नहीं टूटते हैं, लेकिन अगर आप उस रिश्ते में रहकर भी अगर अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, मतलब आप ठीक है, आप अपने लिए आवाज़ उठाओ, रिश्ते में रहकर उठाओ। हर चीज़ का हल डिवोर्स नहीं है कि आपको एक अगर थप्पड़ पड़ा है तो आप जो है वो डिवोर्स लेने के लिए चले जाओ, लेकिन अपने लिए आवाज़ तो उठाओ ना कि भाई दूसरी बार वो बंदा मारने से पहले 1000 बार सोचे कि मारो नहीं। भाई जो बात करनी है वो मुँह से बात करेंगे, हम बैठ के बात करेंगे, ठीक है, गुस्सा भी होता है और गुस्सा हो रहा होता है, गुस्से को अभी भी लोग जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जाहिर सी बात है हर वक्त लवी डवी नहीं हो रहा होता है, इंसान के कभी मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन मारपीट को जो है वो नॉर्मलाइज़ करके दिखाना कि एक थप्पड़ नहीं, भाई एक थप्पड़ हो कि एक धक्का हो, मारना मारना ही। और फिर उन्होंने ये बताया कि ये बंदा इतना ज़्यादा ख़राब था कि वो कितने कितने दिन बात नहीं करता था, वो आता था गुस्से में रहता था, वो बात नहीं करता था, और बंदा क्या बात करेगा जब एक इंसान सामने वाला गुस्से में था। यानी रौनक को बहुत बड़ा यहाँ पर विलन बता दिया गया है। उसके बाद फिर उन्होंने एक और चीज़ इंक्लूड की कि जो शुएब इब्राहिम है क्या वो मेन रीज़न रहा है, मतलब इस ब्रेकअप में जिस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो बड़े उससे उन्होंने 5 कार्ड निकाले और उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो मतलब मेन रीज़न नहीं रहा है। हाँ, वो इमोशनली ज़रूर था, वो अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन कोई ऐसी फिजिकली बाउंड्रीज़ को नहीं क्रॉस किया गया है। वो आती थी रोती भी तो वो उसकी सुनता था, वो उससे बात करता था, वो उसको समझता था। बस ये था कि वो दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच थे, जो कि बातें इन्होंने बताई नहीं है कि जो अगर आपको पता हो, माता जी उन्होंने भी एक बात कही थी कि ये दोनों जब मिले थे तब ये दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनली टूटे हुए थे। यानी ये दिखाया जा रहा है कि जब दीपिका उससे मिली थी तब वो बहुत ज़्यादा इमोशनली दुख में थी और वो उसके साथ डिस्कस करती थी। तो कुछ लोगों का, जैसे एक ना मैंने पढ़ा भी है, लाइन नहीं होती है जो लाइन्स लिखी हुई होती है कि आप अक्सर दूसरी मोहब्बत उसी से कर लेते हो जिससे आप पहली मोहब्बत का रोना रोते हो, तो कहीं ना कहीं वो वाली लाइन जो है वो इधर फिट होती भी नज़र आती है। तो हाँ जी, फाइनली इतने सालों बाद एक सच सामने आ गया कि शुएब और दीपिका जो है वो, मतलब शुएब जो है वो मेन रीज़न नहीं रहा है मतलब इस कार्ड्स के मुताबिक इनके रिश्ते ख़त्म होने का, क्योंकि वो बंदी ऑलरेडी इमोशनली बहुत टूटी हुई थी, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब थी। तो इसीलिए जब वो आके रोती थी तो एक इंसान जो है जिससे आप रोज़ मिल रहे हो, जिसके साथ आप रोज़ काम कर रहे हो, तो आप उसके साथ अटैचमेंट फील कर रहे थे, लेकिन कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था, बस ये था कि वो दोनों अपने अपने बुरे वक्त से
गुजर रहे थे और दोनों ने एक दूसरे को उस बुरे वक्त में थामा। मतलब इस पूरी वीडियो का जो मोटिव था वो यही था कि दोनों का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रहा है, किसी का भी मतलब शादी जो टूटी है वो शुएब इब्राहिम की वजह से नहीं टूटी है, उनके प्यार की वजह से नहीं टूटी है। जो मेन रीज़न शुएब इब्राहिम को बताया जाता है वो नहीं है, और जो भी शादी रही है, मतलब जो भी उस शादी के अंदर रही हैं चीज़ें, वो रौनक की खुद की हरकतें रही हैं ख़राब, कि रौनक बहुत ज़्यादा अब्यूसिव था, बहुत ज़्यादा गुस्सेला था, गुस्से वाला था। और अच्छा जी, इस पर मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि तभी रौनक की दूसरी वाइफ भी नहीं टिक पा रही, क्योंकि उसके साथ दूसरी वाइफ को भी लेकर बड़ी बातचीत होती है, कभी वो दिखती है कभी वो नहीं दिखती। खैर वो डेली ब्लॉगर्स नहीं है कि हमें रोज़ उसकी वाइफ नज़र आएगी, तो बहरहाल वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे ही ज़्यादातर नज़र आते हैं। तो और एक देखा गया था जब उसके फादर मतलब रौनक के फादर की डेथ हुई थी, तब वो पूरी की पूरी एक वीडियो है जहाँ पर बहुत कुछ देखा गया है, तो वो सारी बातें की गई थी। तो मतलब ये वाला सीन है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया है कि एक इंसान जिसने आज तक कुछ बताया ही नहीं है उसको पूरा का पूरा विलन बता दिया गया है। अब मुझे लगता है कि भाई उसको अपने लिए बोलना चाहिए, और अगर वो नहीं बोल रहा तो लोग फिर इन सब चीज़ों पे यकीन कर लेते हैं। खैर वो उसकी अपनी चॉइस है कि उसने खामोशी को बेहतरी समझा है और वो नहीं बता रहा अब उसके पीछे एग्रीमेंट का सच है या क्या सच है, लेकिन कुछ तो है। लेकिन इस वीडियो के बाद काफ़ी सारे लोग जो है वो पेड PR लिख रहे हैं, इसी वजह से लिख रहे हैं क्योंकि लोगों को ये फील हो रहा है कि यार ये क्या सीन है, मतलब ये कैसे चल रहा है कि एक इंसान को विलन बता दिया गया है और एक इंसान को मसीहा बता दिया गया है। उसके बाद शुएब इब्राहिम का ये कहा गया कि ये काइंड हार्टेड पर्सन है और बहुत अच्छा पर्सन है, इस तरीके से ये सारी बातें की गई। देन जो दूसरी बात की गई जिससे रिलेटेड बहुत सारे मासूम रिश्ते के ऊपर सवाल उठते हैं और बहुत बार ये रिश्ता आता है, बार बार ये बात आती है, और फिर उसके बारे में ये बात की गई कि क्या रौनक सैमसन से उसको कोई बच्चा है। तो उसने कहा कि चलो हम ये देखते हैं कि वो बच्चा अलाइव है या नहीं, क्योंकि अबॉर्शन हुए हैं, उसके अबॉर्शन की न्यूज़ आई हुई है। तो ये सारी बातें हुई जिसमें उन्होंने कार्ड्स निकाले जिसमें सीधा सीधा उन्होंने कहा कि नो, कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को, देखो जो मेन दीपिका के ऊपर जो 2 मेन एलिगेशन है, जो शुएब और दीपिका जिन वजहों से बहुत ज़्यादा कॉल आउट होते हैं, मैं मानती हूँ वो अपने ज्ञान की वजह से बहुत ज़्यादा कॉल आउट होते हैं, लेकिन अगर जो मेन रीज़न्स रहा है वो यही मेन रीज़न है कि उसके ऊपर ये बात आई थी कि उसकी एक बच्ची है जिसको उसने अबैंडन किया है, जिसके बाद दीपिका कक्कर की पूरी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो गई है अपने सोशल मीडिया पर। और वही चीज़, और एक जो दूसरा आया था वो आया था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ये दोनों चीज़ें जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती हैं लोगों को। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम गाए बगाए डिस्कस करते रहते हैं, तो उन्हीं दोनों चीज़ों को मेन इस वीडियो में इनकार कर दिया गया है कि ना उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है और ना कोई उसकी बेटी है। मासूम रिश्ते वाला कोई ऐसा सच नहीं है, कुछ नहीं है। और इवन ये कहा गया कि वो जो बेटी है वो उसकी बहन की बेटी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो जो बेटी बताई जा रही है, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि एक तरफ उनको ये पता नहीं था कि उनके इर्द गिर्द क्या बात चल रही है क्या नहीं, मतलब दीपिका के बारे में उनको ये ऐसे दिखाती हैं जैसे उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एट दी एंड इन्फॉर्मेशन उनको पता ही होगी। जाहिर सी बात है, आप जिसके ऊपर बार बार डिस्कशन कर रहे हो, बार बार चीज़ें कर रहे हो। लेकिन उसके बाद ये कहा कि उनकी बेटी जो है, जो बेटी बताई जाती है, वो उनके रिलेटिव की बेटी है, जिस पर उस लड़के ने कहा कि हाँ जी मैंने तो देखो बताया भी नहीं और वो उनकी बहन की बेटी है। मतलब जिस लड़की को लेके इतना जिक्र किया गया है वो ये बताया जा रहा है कि वो उसकी बहन की बेटी है। खैर देखो वो दीपिका की बेटी है या नहीं है, उस चीज़ का सच आज तक मतलब कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे बंदा यकीन कर ले ना। देखो बहुत सारे वर्बली प्रूफ तो हैं, जिसके अंदर नेहा फैज़ी सबसे बड़ा प्रूफ रहा है जिसने ये बात कही थी सबसे पहले। वहीं वो आमिर जहांगीर हो गया, नेहा फैज़ी हो गई, इन्हीं से ये बातें निकल कर आई थी और फिर ये बताया गया था कि नानी की तरफ से ये बात निकल कर आई है और ये सब बातें हुई थी। और उसके बाद किसी भी किस्म का कोई प्रूफ नहीं दिया गया। फिर एक बंदी निकल कर आई जो कि उनके साथ की ही थी, उसने ये बताया था कि मैं रौनक सैमसन की दोस्त, मतलब मैं उसी बैच की दोस्त वगैरह रही हूँ, तो मुझे पता है कि उसकी कोई बेटी है और ये सारे सीन है। जबकि दीपिका और शुएब ने उस चीज़ को सिरे से मना कर दिया है और रौनक की तरफ से कभी कोई बयान नहीं आया, ना उसने कभी इस तरीके से बताया है कि कोई उसकी ऐसी बेटी रही है और ना कभी उसने कभी उस चीज़ों को रद्द किया है, ना कभी उसने उस चीज़ों का जवाब दिया है। तो कहीं से कोई भी सोर्स से ये कन्फर्म नहीं है कि वो बेटी है किसकी। हाँ, एक मरतबा देखा ज़रूर गया था जब लास्ट टाइम उसके फादर की जो डेथ की पूरी एक वीडियो बनी थी 4 घंटे की, उस दरमियान वो जो एक रेडिट लेडी आई थी, एक जुजू टीवी करके आई थी, जिसमें उसने एस से नाम बताया था कि वो उस बच्ची का नाम है, और फिर वो शनैन करके एक नाम की लड़की भी दिखी थी उस जगह पे जहाँ पर वो बंदे नाम लेके दिख रहे थे। और उधर काफ़ी सारे लोगों ने, जिस चीज़ का मैंने ये भी कहा था कि यार मतलब अब DNA जो है वो इस तरीके से होंगे, आंखों से होंगे,
कि उसकी आँख देखो, एक है कि हाँ उसकी शक्ल मैच हो रही है, ये सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें बात हो रही थी वो है, लेकिन उन सब चीज़ों को मिक्स करके और ये कहो कि वो सारी चीज़ों से अब तो हम इस चीज़ पे पहुंच गए, मतलब ये प्रूफ हो गया है कि ये दीपिका कक्कर की ही बेटी है, ये डिफरेंट है। एक होता है कि हाँ ये कहना कि भाई उसकी मैच हो रही हैं, उसकी फेस कट मैच हो रहा है या उसकी आँखें मैच हो रही है या जो उसका स्टाइल है वो मैच हो रहा है, वो एक अलग जगह पर है। लेकिन उन मैच को ये कहकर, ये सब कुछ को मिक्स करके और ये कह देना कि नहीं नहीं वो दीपिका कक्कर की बेटी है, ये चीज़ तो हेंस प्रूफ हो चुकी है, तो वो डिफरेंस है, ये डीएनए में चला जाता है। तो खैर ये सारी सिचुएशन रही है और ये बहुत बड़ा खुलासा लोगों के लिए नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने उस चीज़ को पेट बिहारी का है, मतलब एक तरीके से हो सकता है ना कि यार खुलासा बोल लो, लेकिन नहीं, लोगों को ये लग रहा है कि ये पेट बिहार है। बट खैर ये जो चीज़ें थी, जो ये वीडियो बनाई गई थी, तो उस पर मैंने रिएक्शन दिया। आप लोग का क्या कहना है इस सब पर मुझे लाजमी बताना। बाकी इस वीडियो के मुताबिक ना दीपिका कक्कर ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, दीपिका कक्कर इस वीडियो में, मतलब इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थी, बहुत ज़्यादा उसने अपने इस रिश्ते को अपनाया है, बहुत प्यार किया है, लेकिन उसको वहाँ से ज़लालत मिली, वहाँ से गुस्सा मिला, वहाँ से उसको अब्यूज़ मिला है, हर एक चीज़ का, मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, जिसकी वजह से उसने उस रिश्ते से अलग होने का सोचा। और शिव इब्राहिम उसकी ज़िंदगी में एक मसीहा के तौर पर आया, जहाँ पर उसने उसको बहुत प्यार दिया, इमोशनली सपोर्ट दिया, और फिर दोनों में मोहब्बत हो गई और फिर दोनों ने शादी करने का डिसीजन ले लिया। तो इस वीडियो का सीधा सीधा यही मतलब है, और ना दीपिका कक्कर की कोई पहली बेटी है जो इस वीडियो में बात की गई है। चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।